राम राम सभी को। तो उगते हुए सूरज का नज़ारा देखिए, कितना सुंदर लग रहा है उगता हुआ सूरज। सवेरे सवेरे जो सुबह का सीन होता है बहुत ही सुंदर होता है, और साथ ही जो ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है, ऐसा लगता है कि एसी की हवा बह रही है। तो डॉक्टर ने जब से मुझे सलाह दी है कि सुबह सुबह वॉक करनी है, तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ वॉक करने के लिए। और सुबह वॉक करने के बाद मुझे पता लगा कि मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ जो मॉर्निंग वॉक करती हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शहरों के साथ साथ गाँव में भी वॉक करते हैं। और मैं अभी गाँव में ही एक आपको नज़ारा दिखाऊंगी जो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था और एक्सरसाइज कर रहा था। सामने देखिए उगता हुआ सूरज जहाँ से निकलता है, वहाँ ही 2 भाई बहन मेरे को लगता होंगे। वो यहाँ पे छत पे अपने वॉक कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। वॉक करने के बाद मैं नीचे आती हूँ, आरुष को उठाती हूँ, उसके बाद उसको दूध पिलाती हूँ क्योंकि भर रात वो दूध नहीं पिया होता है। सोने से पहले मैं इसको दूध पिला देती हूँ और उसके बाद फिर मॉर्निंग में इसको 5 से 6 बजे के बीच में इसको दूध पिलाती हूँ। और यहाँ पे देखिए सोते सोते ये दूध पी रहा है, और ये दोनों बाप बेटे भी न सोए हुए हैं, और मैं यहाँ पे नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और सुबह 7 बजे तक मैं ये फिट हो गई थी नहा धो के। अब उसके बाद क्या पूजा पाठ करना था। और यहाँ पे देखिए दोनों बाप बेटे सोए हुए हैं मस्त चैन से। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए पूजा करने के लिए पूजा घर में आ गई हूँ। तो नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद कपड़ा वपड़ा फैलाने के बाद साथ ही छत में ही पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। तो इसमें पानी डालने का काम सुबह सुबह का होता है मेरा। तो यहाँ पे देखिए फिर मम्मी पापा के लिए चाय भी बनानी थी, तो उनको चाय बना के दी। और अपने लिए यहाँ पे जीरा सौंफ अदरक और क्या क्या है अजवाइन, इन सब का पानी मैं पी रही हूँ क्योंकि मेरे स्टमक में पता नहीं क्यों पिछले 1 वीक से इतना पेन हो रहा है। उसी का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यों इतना दर्द हो रहा है, इतना ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी। माँ जी को बोल के मैंने पुदीना की जड़ मंगाई थी क्योंकि मुझे पुदीना लगाना था। मुझे पुदीना की चटनी, पुदीना का जूस बहुत पसंद है गुड़ डाल के। मिट्टी को पट के उसमें पानी डाल के मैंने मिट्टी तैयार की। फिर देख रही पुदीना की जड़ कहाँ गई, फिर उड़ के वहाँ चली गई थी क्योंकि हवा इतनी बह रही थी ना कि सब सामान उड़ जा रहा था इधर से उधर। तो ये जड़ भी उड़ के उधर चली गई थी। तो मैंने यहाँ पुदीना लगा दिया है। अब देखो ये लगता है कि नहीं लगता है। इतनी हवा चल रही है ना कि आप देख सकते हैं पूरे तहस नहस हुआ पड़ा है पूरा, इतनी तूफान है। जो सुकड़ा इंसान होगा मेरे को तो लगता है वो उड़िए जाएगा। और यहाँ पे क्या मैं अपना पानी पी रही हूँ, जीरा वाला पानी। तो दिल्ली वाले चाचा तो चले गए, और दिल्ली वाले चाचा को यहाँ पे देखिए और उस किस तरह से ढूंढ रहा है, पूरे घर में इधर उधर झांक रहा है। और क्योंकि वो घुमाते बहुत थे, तो ये भी मेरी तरह एक नंबर का घुमक्कड़बाज है, लेकिन मुझे कोई घुमाता ही नहीं। सुबह 1 घंटे का वॉक करके फिर इधर उधर के काम कर करके मैं थोड़ा थक गई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट जाऊं, लेकिन ये मेरे ऊपर आके चढ़ के लेट गया। देखिए लेटे हुए मेरे ऊपर, लद गए मेरे ऊपर। तो चल चल के मेरी हालत खराब। ऊपर से क्यूटी क्यूटी, ए सोनी मैं कुटू कुटू डुप्लीकेट हंसी। अच्छा बाय बाय कर दो सभी को, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो सबको। आराम करने के बाद यहाँ पे फिर मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। खाने में क्या बनना था, मटर पनीर और चावल बनाए थे मैंने। अरुष, ए दिखा तो सही क्या इकट्ठा किए हो। दिखाओ दिखाओ क्या इकट्ठा किए हो, मैं भी देखूं क्या इकट्ठा किए हो। इधर आ,
सामने आ, दिखा लिफाफे में तो आलू आलू इकट्ठे किया हुआ है। संपत्ति इकट्ठी कर रहा है अपनी। आरुष, अपनी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो। ऊंची जगह चाहिए इसको सुसु करने के लिए। इकट्ठी करो सारी, भरो उसमें आलू। इतनी सारी आलू थी, सारी इसने पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दी है। भरो भरो। आलू इकट्ठी कर रहा है आपके लिए। आलू का भुजिया बनेगा उसी आलू की। मैं क्यों खाऊंगी, मुझे आलू का भुजिया नहीं पसंद है। आलू पहले उसमें इकट्ठी किया था, अब आलू निकाल नहीं पा रहा, उसको निकालना चाह रहा है लिफाफे से। उसके बाद पतिदेव को नींबू पानी का शरबत पीना था, तो मैं उनके लिए यहाँ पे फ्रेश नींबू तोड़ने के लिए आई हूँ और इन नींबू को तोड़ के फिर मैं उनके लिए शरबत बनाऊंगी। अब यहाँ पे देखो, बदमाशी करने के लिए कहीं पे भी ये लटक जाएगा। आया ये क्या तोड़ दिया है। इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा। बाप तो बना नहीं, बेटा जरूर इंजीनियर बनेगा। दोस्त को इंजीनियर बनेगा, वो खुद से कर लेता है सब कुछ। मेरे मुंह पे जो 12 बजे हुए हैं ना, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे पेट में अगेन बहुत दर्द हो रहा है। मेरा मानना है कि अगर पेट में दर्द हो रहा है, ये शरीर के किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है ना, तो अगर आप घूम लेते हो तो थोड़ा दर्द कम महसूस होता है। लेकिन मुझे कोई घुमाता ही नहीं है, क्या करें। घर में पड़े पड़े और ज़्यादा दर्द होने लगता है।